नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो DSSB PRT शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। समान जागरूकता, समान बुद्धिमत्ता, अंक गणित, संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, समान हिंदी आदि। इससे संबंधित इसमें आप लोगों को 4500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नीचे आप लोग देख भी सकते हैं, ये जो बुक है वो काफी अच्छी तरीके से तैयार की गई है। सभी प्रश्नों का जो विस्तृत विवरण है वो दिया गया है। ये देख सकते हैं, पुरानी जितनी परीक्षाएं हुई DSSB की, ये सारी जो परीक्षाओं के पेपर इस पुस्तक में दिए गए हैं। तो सभी कापी किताबों की दुकानों में आप लोगों को चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आज के समाचार पत्रों में भी इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा, दिल्ली में सहायक शिक्षक के 1180 पदों पर बंपर भर्तियां। DSSB से 1180 पदों पर PRT शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी एग्जाम डेट्स के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, इसको लेकर के बाद भी जानकारी दी जाएगी। याद रखिएगा, इसकी लास्ट डेट 16 अक्टूबर ही है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है, RO ARO के अभ्यर्थियों का लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन। धांधली का आरोप लगाने संग कट ऑफ व उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की। इन विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी, कट ऑफ व प्राप्तांक जारी करने की मांग को लेकर के आंदोलनरत है। मंगलवार को आयोग के गेट पर प्रदर्शन किया और उन्होंने आयोग को ज्ञापन भी दिया। RO ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 का पेपर आउट हो गया था, इसके बाद दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। अभ्यर्थियों ने एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग को लेकर के भी बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसके बाद आयोग को एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराने के निर्णय को वापस लेना पड़ा और अब प्रतियोगी RO ARO के साथ में PCS प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी, कट ऑफ व प्राप्तांक जारी करने की मांग को लेकर के आंदोलनरत है। आयोग ने 16 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया था और आयोग पर पहुंचे प्रतियोगियों ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि आयोग की परीक्षाओं में गलत जवाब को सही माने जाने की लगातार शिकायतें हो रही हैं। ऐसे में उत्तर कुंजी जारी नहीं होने की वजह से प्रतियोगियों में भ्रम की स्थिति है। साथ ही उनमें परिणाम को लेकर के भी कई तरीके की आशंकाएं हैं। कल वहां पर बहुत सारे छात्रों से मेरी बात भी हुई और कल मैंने लाइव भी चलाया था, आप लोगों ने देखा होगा। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कहा कि हमारा 148 सही, हमारा 141 सही है, लेकिन हमारा चयन नहीं हुआ है मेंस के लिए। और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका उनसे कम नंबर है और उनका चयन हुआ है। कुछ भी इन विद्यार्थियों को पता नहीं है कि आखिरकार लोक सेवा आयोग किस तरीके से मूल्यांकन करता है, प्रश्नों में बदलाव करता है या नहीं करता है। अगर प्रश्नों में बदलाव करता है उत्तर में, तो किस तरीके से करता है। वहीं पर लिखा है, आयोग के अफसरों का कहना है कि इस संबंध में प्रतियोगियों की ओर से ही न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई जारी है। तो ये आयोग का एक बहाना हो जाता है कि मामला सब जुडिस से, मामला कोर्ट में है। और लिखा, ऐसे में न्यायालय के आदेश का इंतजार है। इस दौरान आशुतोष पांडे, पंकज, विवेक चौहान, आकाश, अभिषेक राजपूत आदि छात्र वहां पर मौजूद रहे। अगली सूचना सेम इसी तरीके की है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। वास्तव में शिक्षक सेवा चयन आयोग को लेकर के CM योगी को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर भर्तियां क्यों नहीं कंप्लीट हो रही हैं। 2022 की भर्तियां भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं और जो नई भर्तियां हैं उनका क्या होगा। यहाँ के कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी ना काम करते हैं ना यहाँ पर काम करना चाहते हैं। लिखा है, असिस्टेंट प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। जो आंसर की का मामला RO में है वही सेम इसमें भी है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परिणाम तो घोषित कर दिया, लेकिन उत्तर कुंजी जारी नहीं की। इससे कई तरीके के सवाल खड़े हो गए और यह भी कहा है कि आयोग ने 25 सितंबर यानी कल से साक्षात्कार की तारीख घोषित की थी, लेकिन अभी तक इंटरव्यू लेटर जारी नहीं हुआ है। आप खुद सोचिए, कल विद्यार्थियों का इंटरव्यू है। बहुत सारे छात्र प्रयागराज आ चुके हैं छुट्टी वगैरह लेकर के। यह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, इसमें सीनियर छात्र होते हैं और बहुत सारे छात्र दूसरे जिलों के हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई शिक्षक है, बहुत अलग अलग जगह पर। और वो लोग सोच रहे थे कि 25 तारीख से इंटरव्यू होगा और वो यहाँ पर कोई कोचिंग कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहा है।
छुट्टियां लेकर के आ गए हैं, लेकिन अभी तक इनका इंटरव्यू लेटर जारी नहीं हुआ, यानी कि ये जो साक्षात्कार है वो पोस्टपोन होना तय है। लेकिन हमेशा की तरीके से आयोग यही करता है कि जब तक लास्ट डेट नहीं आ जाती है तब तक पोस्टपोन की नोटिस ये जारी नहीं करता है। छात्रों को केवल और केवल परेशान करने के लिए, भ्रमित करने के लिए आयोग ऐसा पहले भी करता रहा। टीजीटी पे हाल है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, और जानकारी यही मिल रही है कि यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव होने हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में आंतरिक समस्या है और शासन प्रशासन को इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। उसको दबाने को लेकर के यहाँ के जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, उनको हटाया जाएगा और इसीलिए ये साक्षात्कार नहीं हुए हैं। और विद्यार्थियों में अब चिंता ये है कि अगर साक्षात्कार नहीं हुए हैं तो क्या पीजीटी समय से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अगर जो जानकारी निकल करके आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो बड़े अधिकारी हैं अब उनको हटाया जाएगा, अगर बड़े अधिकारी हटाए जाएंगे तो हो सकता है कि पीजीटी परीक्षा भी आपकी समय से ना हो पाए। ऐसा रिकॉर्ड ही रहा शिक्षा सेवा चयन आयोग का। अगली सूचना भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। आने वाली टीजीटी पीजीटी में बदलाव होगा। लिखा है अभ्यर्थी की हलचल और परीक्षा केंद्र पर रहेगी नजर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 1 माह में अत्याधुनिक तकनीकी से लैस कंट्रोल रूम मिल जाएगा और इसकी मदद से आयोग हर परीक्षा केंद्र पर नजर रख सकेगा। एआई आधारित यह कंट्रोल रूम किसी भी तरह की हलचल पर अलर्ट कर देगा और आयोग की परीक्षाओं की शुचिता के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में कंट्रोल रूम की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसका निर्माण शुरू हो गया है। भर्ती आयोगों की नई नियमावली के अनुसार हर परीक्षा केंद्र परिसर और कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कैमरे जिलों के नियंत्रण कक्ष से भी जुड़े होंगे। वहीं आयोग का कंट्रोल रूम जिला प्रशासन के नियंत्रण कक्ष से जुड़ा होगा। इस तरह से आयोग कंट्रोल रूम से ही हर परीक्षा कक्ष पर नजर रख सकेगा। कंट्रोल रूम निर्माण कराने वाली एजेंसी के अफसरों का कहना है कि कंट्रोल रूम 1 महीने में काम करने लगेगा। परीक्षा कक्ष में कुछ सेकेंड तक गर्दन घुमाए रखा तो आएगा अलर्ट। एआई आधारित यह कंट्रोल रूम परीक्षा शुचिता के लिए जरूरी हर तरह की गतिविधि पर नजर रखेगा। यदि केंद्र के आसपास या परिसर में 5 या इससे अधिक लोग एक जगह एकत्रित हुए तो कंट्रोल रूम में तत्काल अलर्ट आएगा। और इतना ही नहीं, अभ्यर्थी 5 सेकेंड से अधिक समय एक तरह देखता रहा तो उसके चेहरे पर एक गोला बन जाएगा। इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। केवल तुम ये बताओ कि नई भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंटरव्यू और परीक्षा कब होगी। यहाँ वहाँ की बातें रोज छपती हैं लेकिन भर्तियां कुछ नहीं हो रही हैं। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक नोटिस आज जारी हुई है। लिखा जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9 और 11 में रिक्त स्थानों के लिए चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार नीचे लिंक दी गई है, इस लिंक पर जाकर के निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना यूपीपीएससी की है। 12 तारीख को पीसीएस प्री है। आयोग ने मांगी है केंद्रों की जानकारी, तो परीक्षा को लेकर के तैयारी चल रही है। लिखा पीसीएस 2025 के लिए कुल 6,26,387 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसके लिए कुल 6,26,378 आवेदन आए हैं। परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी और इसको लेकर के आयोग में बृहस्पतिवार को सभी जिलों के नोडल अफसरों के साथ में बैठक बुलाई गई है। दिल्ली से एसएससी से जो कांस्टेबल की भर्ती निकली है उसके बारे में जानकारी आज भी दी गई है। 7,565 पदों पर यह भर्ती है। 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। बिहार से दरोगा भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो गया है। 1799 पदों पर लिखा है। पुलिस ने अवर सेवा आयोग ने जारी किया विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन 26 अक्टूबर तक कर सकेंगे। इस बार बिहार दरोगा भर्ती में कुछ बदलाव किया गया है। इस बार प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स वगैरह आएगा और पदों के सापेक्ष 20 गुना विद्यार्थियों को से मुख्य परीक्षा ली जाएगी। उसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। ये नोटिफिकेशन है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग जा करके इसे देख लीजिए। योग्यता की बात करें तो इसमें स्नातक मांगा गया है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और बिहार में दरोगा भर्ती में एज काफ़ी रहती है। लिखा समान कोट के जो विद्यार्थी हैं वो 37 तक आवेदन कर सकते हैं। सही बात है, अगर फिजिकल निकाल लेंगे तो क्या दिक्कत है। समान वर्ग की महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष ये 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। SC ST के जो लोग हैं वो 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना यूपीएससी की है। कल यूपीएससी ने जो नोटिस जारी करी थी उसके बारे में जानकारी दी गई है। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि और खाद्य
दोनों की कल नोटिस जारी हुई थी। लिखा कनिष्ठ विश्लेषक औषधि भर्ती के अभिलेख परीक्षण 6 अक्टूबर से है। प्रदेश में कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य व औषधि के लिए चल रही भर्ती में शॉर्टलिस्ट किए गए भर्तियों के अभिलेख परीक्षण 6 अक्टूबर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय में किया जाएगा। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के 361 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के बाद 1457 अभ्यर्थी योग्य पाए गए। वही कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पदों पर परीक्षा के बाद योग्य पाए गए। 1680 पदों का अभिलेख परीक्षण 30 अक्टूबर से आयोग के लखनऊ कार्यालय में होगा। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का भी कल नोटिस जारी हुई है। लिखा 4892 पदों पर चल रही भर्ती में पीईटी स्कोर के आधार पर 40,518 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें से 43 अभ्यर्थियों ने जेंडर कालम में पुरुष की सूचना दर्ज की है, जबकि भर्ती केवल महिलाओं के लिए है। ऐसे में इन 43 अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा। शिक्षक संघ ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार तो मांग कर रही है, पैरवी भी कर रही है, लेकिन बात तब बनेगी जब केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि विशेष बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन और से मंगलवार को भी पत्र लेकर के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग उठाई गई है। एक जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में लगभग 1,86,000 शिक्षक ऐसे हैं जो टीईटी पास नहीं है, जिनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि केवल ऐसे शिक्षकों को छूट दी जाएगी जिनका रिटायरमेंट 5 साल के अंदर होने वाला है, अन्यथा सभी शिक्षकों को 2 साल के अंदर टीटी करना होगा, नहीं तो नौकरी छोड़नी होगी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।